व्हाट्सअप पीपल। सो भाई, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिस जो हमेशा किसी ना किसी के प्रोफेशनल जीवन पे आएगा ही। चाहे आपको कोई नई नौकरी मिले हो जो आपको जॉब छोड़ने पे मजबूर करता है, या आपका कोई पर्सनल रीजन हो जो जिसकी वजह से आपको कंपनी अपनी छोड़नी है और आपको एक रेजिग्नेशन ईमेल की आवश्यकता है। सो बहुत सिंपल है, हम इसको रियली सिंपल रखते हैं। सो अपना जो टेम्पलेट है रेजिग्नेशन ईमेल का, इसमें ऑलमोस्ट लाइक 3 मेन पार्ट्स होते हैं, लाइक इंट्रो आउट्रो को छोड़कर या एंड को छोड़कर। सो बेसिकली आप इंट्रो में ये लिखोगे कि आप किसको एड्रेस कर रहे हो। तो बेसिकली आप हो सकता है आप मैनेजर को लिख रहे हो तो हेलो सो एंड सो मैनेजर, या एचआर को लिख रहे हो तो हेलो एचआर का नाम, राइट। एंड उसके बाद आपका आता है मेन फंडा, इन्फॉर्म अबाउट योर रेजिग्नेशन, जिसमें आप एक्चुअली बताते हो आप रिजाइन क्यों कर रहे हो या आप रिजाइन कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। सो इस वीडियो के एंड में मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिसकी इंपॉर्टेंस है रेजिग्नेशन ईमेल में। वो कुछ लोग अनदेखा कर देते हैं, पर इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू राइट, एटलीस्ट आई ऑलवेज प्रिफर दैट टू राइट, राइट। सो इन्फॉर्म अबाउट योर रेजिग्नेशन में बेसिकली आप इन्फॉर्म करते हो कि आप रिजाइन कर रहे हो और क्यों करना चाहते हो। सो ये क्यों करना चाहते हो पे थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है। लाइक इफ यू थिंक कि भाई आपका कोई पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से आपको छोड़ना है कंपनी, तो आप अगर आप शेयर कर सकते हो, शेयर करने लायक है। फॉर एग्जाम्पल आप रीलोकेट होना चाह रहे हो और वहां पे कंपनी की लेट्स से कोई ब्रांच नहीं है या रिमोट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप बता सकते हो कि भाई मैं रीलोकेट हो रहा हूँ या कंट्री छोड़ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, राइट। अगर पीआर मिल गया तो छोड़ोगे, राइट। तो वो पर्सनल रीजन हो सकता है। या अगर मान लो आपको सच में अगर आपको लगता है कि यार मुझे रीजन बताने की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल नई जॉब मिल गई मैं क्यों बताऊं फॉर एग्जांपल, तो अब उनको उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। मैं बताऊंगा एग्जांपल, हम डिस्कस करेंगे, बने रहेगा। उसके बाद आता है नोटिस पीरियड एंड एक्सप्रेस टू हेल्प। तो यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एम्प्लॉयर अपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बुक शेयर करता है या पॉलिसी डॉक्यूमेंट शेयर करता है, एम्प्लॉय हैंडबुक बोलो कुछ भी बोलो, उसमें लिखा होता है कि नोटिस पीरियड या टर्मिनेशन क्लॉज होती है। सो आपको कितने दिन तक या महीने तक सर्व करना पड़ेगा इन केस आप रिजाइन करते हो। तो इट कुड बी फ्रॉम 30 days टू 60 days, लाइक 1 month या 2 month, राइट। सो वो नोटिस पीरियड आपको मेंशन करना जरूरी है आपके रेजिग्नेशन ईमेल पे। और एक्सप्रेस टू हेल्प भी ऑब्वियसली भाई, आप कंपनी छोड़ रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आप पुनिच भगवान है टाइप, है ना। तो आपको ऑलवेज यू शुड हैव अ हेल्पिंग हैंड, क्योंकि आपको बाद में वो काम भी आ सकते हैं और नहीं भी आते। और आई थिंक एक एम्प्लॉय का फर्ज बनता है कि आप ऑलवेज एक्सप्रेस करो कि आप हेल्प करने के लिए रेडी हो। और उसके बाद आता है एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। भाई आपने बता दिया मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ बता दिया, कब तक मैं हूँ यहाँ पे बता दिया, मैं एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हूँ बता दिया, बट अब क्या रह गया। एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड मतलब आपको एटलीस्ट as a courtesy you should always be thankful to your employer or to your manager for giving you different opportunities, you know, चाहे जितना भी कोई अच्छा हो या गंदा हो, but as a courtesy you should always be kind enough to express your thanks to your management। ठीक, गुड। सो ये मैंने खुद की आईडी खोली हुई है, यू नो इट्स निखिल। तो इसमें मैंने एक रेजिग्नेशन ईमेल लिखा है फॉर एग्जांपल, राइट। तो आप देखोगे मैं शुरू करता हूं तो सब्जेक्ट लाइन के साथ रेजिग्नेशन, एम्प्लॉय नेम, भाई मेरा नाम या जो रिजाइन कर रहा है, क्योंकि वी वांट इट टू बी रियली क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, राइट। तो हमें कोई सरप्राइजेस नहीं चाहिए, तो ताकि जिसके पास ईमेल जाए उसको मिल जाए कि भाई रेजिग्नेशन ईमेल आया है और किससे आया है। सो दैट्स द सब्जेक्ट लाइन। एंड जैसे मैंने टेम्पलेट में डिस्कस करा है, सो अपना इंट्रो क्या है, अपना इंट्रो है हेलो मैनेजर नाम। सो यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब वो आपको फिल करना है। सॉरी, जो यहाँ पे लिखा है उसका मतलब ये आपको फिल करना है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे आपका नाम यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन में, या आपके मैनेजर का नाम। और उसके बाद एक सिंपल सी लाइन लिखी है मैंने, जो मैंने बोला कि आपको रिजाइन की सूचना देनी है, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्लीज एक्सेप्ट दिस ईमेल एज नोटिस ऑफ माई रेजिग्नेशन फ्रॉम माई पोजिशन एज अ,
सो हो सकता है आपकी कोई टाइटल हो या डेजिग्नेशन हो या रोल हो आपकी कंपनी में, सो आपको वो टाइटल लिखना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर आप मैनेजर फील्ड में हो, मैनेजरियल फील्ड में हो, तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट। इफेक्टिव फ्रॉम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने जैसे बताया कुछ टिप्स दूंगा मैं, तो यहाँ पे एक डेट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप मेल भेजोगे ऑब्वियसली अगर आप डेट नहीं लिखोगे तो आप बोल सकते हो कि यार डेट तो उसमें इनबॉक्स में होगी, मेल कब भेजा सेंट आइटम्स में होगी, पर इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ऑलवेज अ गुड टिप टू मेंशन द डेट दैट यू राइटिंग। इस इससे आप क्या, आप अपना पॉइंट ही स्ट्रांग बना रहे हो ये लिखने से कि भाई मैंने मेल तो भेजा, पर इस दिन, जिस दिन मैंने ये डेट लिखी, उस दिन से मेरा नोटिस पीरियड शुरू होगा। बिकॉज अगर आपको पता है यू हैव टू लीव द कंपनी, सो आप ये नहीं चाहते कि नोटिस पीरियड में ऊंच या नीच हो, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। तो यहाँ पे आपको हमेशा लिखना जरूरी है डेट। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है रीजन टू वेकेट। सो ये ब्रैकेट में अगर आप देखोगे मैंने एक एग्जांपल लिखा, तो जैसे मैंने बताया डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। आपको, आप हो सकता है कि आपको सच में कुछ पर्सनल रीजन हो जिसकी वजह से आप कंपनी छोड़ना चाह रहे हो, तो अगर आपको लिखना सही लगता है देन आप लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है एक एग्जांपल कि आफ्टर मच थॉट एंड कंसिडरेशन आई हैव डिसाइडेड टू राइट दिस टू यू since personal reasons necessitate that I vacate my position and focus on migrating to a new place. For example, यहाँ पे मैंने रीजन ऐसा लिखा कि जैसे एक्चुअली मुझे लेट्स से सिटी छोड़ के जानी है, या एटलीस्ट लेट्स से कंट्री छोड़ के जानी है, राइट, लाइक अपना पीआर का एग्जांपल। सो यहाँ पे मैंने लिखा कि काफी सोचने के बाद, कंसिडर करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे, मेरे पर्सनल रिजल्ट है कि मुझे एक्चुअली अपनी पोजीशन, अपना टाइटल और छोड़ना पड़ेगा और मुझे दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें क्या है कि आपने कुछ डिटेल्स बताई भी, पर्सनल रीजन बताया भी और नहीं भी बताया, क्योंकि आपने डिटेल्स नहीं दी, यू नो, सो दैट आई एम गोइंग, आई गॉट अ पीआर फॉर दिस प्लेस एंड आई एम गोइंग, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। सो आपने लिखा भी और नहीं भी लिखा, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। सो दैट्स दैट। उसके बाद यहाँ पे यू शुड लाइक, जैसे मैंने बताया कि नोटिस पीरियड मेंशन करना जरूरी है, और एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड, राइट, एक्सप्रेस टू हेल्प, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने बताया आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प विद द ट्रांजिशन ऑफ माय ड्यूटीज ड्यूरिंग माय नोटिस पीरियड दैट इज अराउंड अ मंथ। तो यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन करा भाई कि इस डेट से, जिस दिन मैं ये मेल लिख रहा हूँ, और यहां तक, इस डेट से 1 महीने तक मैं अपना नोटिस पीरियड सर्व करूंगा, ताकि मैं अपना काम भी पूरा कर सकूं, मेरी ड्यूटीज भी पूरी कर सकूं, और जिसे मुझे अपनी ड्यूटीज डेलीगेट करनी है, या मुझे मेरे बाद जो, जिसे मुझे समझाना है, उसे मैं पूरी तरीके से हेल्प कर सकूं। इसके बाद फाइनली आता है कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। यहाँ पे हमने मेंशन करा। अब यहाँ पे आता है कि आई शुड बी कर्टियस टू माय कंपनी टू एक्सप्रेस माय थैंक्स फॉर हर, राइट, हर और हिम। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, लास्टली आई वांट टू गिव यू माय सिंसियर थैंक्स फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज यू हैव गिवन मी एंड फॉर ऑल ऑफ द नॉलेज आई हैव गेन्ड एट कंपनी का नाम, और इतने सालों से। सो ये वाला पार्ट एक्चुअली ऑप्शनल है, पर अच्छा लगता है कि एक पर्सनल टच मिलता है कि आप जिसको लिख रहे हो वो कंपनी का नाम लिख रहे हो, और आपने वो कंपनी में इतने साल, कितने साल बिताए, वो आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो, राइट। सो यहाँ पे हो सकता है कि आई हैव गेन्ड एट एबीसी कंपनी ओवर दीज 5 years, राइट। सो इससे क्या होता है ना, अगर आपने एक्चुअली कंपनी में ज्यादा टाइम स्पेंड करा है, तो उससे मैनेजर को या एचआर को पता चलता है कि यार ये बंदा, मतलब सच में इसकी कोई जेन्युइन रीजन है, इसीलिए जाने की सोच रहा है, नहीं तो ये इतने साल काम कैसे कर लेता, यू नो, हमारे साथ। सो दिस हेल्प्स, यू नो। एंड उसके बाद मेनी थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एज अ कर्टेसी अगेन, एंड देन थैंक्स एंड रिगार्ड्स। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी भी मेंशन कर सकते हो, हाँ, पर अगर आप अपने पर्सनल ईमेल से भेज रहे हो तो आप ये लिख भी सकते हो। सो इट्स ऑप्शनल अगेन, ईमेल आईडी, ठीक है, पर दीज 3 थिंग्स आर
गुड टू राइट. ओके, सो बस ये सिंपल था भाई. ऐसे ही लिख सकते हैं रेजिग्नेशन ईमेल. आई होप अगर आप कुछ रिजाइन करने की सोच रहे हैं अपनी अपने कंपनी से, तो आई होप आपको इससे हेल्प मिली. एंड विद दिस हमारी ईमेल राइटिंग सीरीज एक्चुअली खत्म होती है. सो जो पार्ट 5 पार्ट 6 की सीरीज थी, आई थिंक विद दिस वी कंप्लीट आवर ईमेल राइटिंग सीरीज, एंड देन इसके बाद हम देखेंगे और कुछ सीखेंगे. तब तक बनी रहेगा. You know, it's Mikkel. Thank you.